आदर सादर बना नमस्कार। आज खुशो मेडिकेयर कंपनी का और परिवार मानता हूँ मैं। कभी कंपनी छोटी सी जब शुरुआत होती है तो ये परिवार की तरह होती है। उनके लिए आज 7th एनिवर्सरी है, उनका एक बड़ा दिन है। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं प्रिविलेज फील करता हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे उपस्थित मेडिकेयर की पूरी टीम, यहाँ के गणमान्य अतिथिगण, आप सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा। भत्ता जी हैं, सूद साहब हैं, बैंक से हैं, उनके यहाँ पूरी फैमिली है, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे और खासकर आपकी पूरी टीम जो यहाँ मौजूद हैं, और मीडिया पर्सन्स जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारा मैसेज जनता तक पहुँचाते हैं। आप सबका स्वागत है। 2-3 चीज़ें मैं बोल सकता हूँ इस मौके पे। कंपनी इंडिया में इन जनरल एक ट्रेंड है कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंस बड़ी रहती है। हमारे स्कूल्स में भी जब एजुकेशन सेटअप हमारा ऐसा है कि हमें सिखाया जाता है, वो चाहे कॉलोनियल हैंगओवर मोनो या क्या है, तो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए बताया जाता है, दैट टू इन गवर्नमेंट। तो कभी भी मैं जब स्कूल कॉलेज कहीं जाता हूँ तो बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो एक जनरल इंप्रेशन ये है कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी और हम पढ़ लिख के अब जॉब सरकार जो है कब देगी। तो बड़ा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में आई थिंक पूरी डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सारे लगे हैं। पर आई रियलाइज इवन आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट, पर आई हैव नो लाइक आई विल वेरी अप फ्रंट एडमिट दिस कि गवर्नमेंट सिर्फ इनेबलर है, गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है, इनेबलर है। आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, रेगुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि फेयर प्ले फील्ड रहे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहे, फ्री मार्केट अच्छे से रन करे विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन और विदाउट क्रिएटिंग एनी मोनोपोली। उतना ही काम है हमारा, और वो उसके बाद कोई और काम नहीं। तो ये एक थोड़ा मिस मैच हो जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, होनहार होते हैं, मेरिट होता है, सब है, पर एट द एंड जब उनको काम करने वाली बात होती है तो कोई शुरू से ये सिखाता नहीं कि वो काम खुद करना पड़ता है। इवन आज भी अगर कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो हम जो भी मैक्सिमम मेजर बेस्ट वर्क है वो वाला है जो आउटसोर्स हुआ है, जो प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे फिर इंसेंटिव भी है, वहाँ ह्यूमन पैशन भी है, वहाँ आप एक अपने लिए टारगेट फिक्स करते हो कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, टाइमलाइन भी है कि कितनी देर में अचीव करना चाहते हैं, कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, सारी चीज़ें। तो उस एंगल से मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे एजुकेशन सेटअप में जब हम बताते हैं, थोड़ा सा हम वो अंग्रेजों के टाइम पे उनको इंडियंस चाहिए थे ताकि वो लोअर लेवल पे या कैसे जो क्लरिकल सेटअप या सपोर्ट एज ए सपोर्ट स्टाफ काम कर सके। दे डिड नॉट वांट अस टू बिकम लीडर्स। फॉर्चुनेटली टुडे वी आर लीडर्स इन मेनी स्पेयर्स इन द वर्ल्ड, एंड हम ट्राई कर रहे हैं इंडिया की हम किसी जगह पहुंचे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल मैं एंटरप्रेन्योर्स का मानता हूँ। आज की इस मेडिकेयर इस कंपनी की एनिवर्सरी में आके मैं तो आपको यही अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी पूरी स्ट्रगल रही होगी, वो मैं या आप या इधर जितने भी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेज हैंडल कर रहे हैं, ये शायद हम सबको बता भी ना पाए, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत टफ जर्नी है। आप स्क्रैच से शुरू करते हैं, कॉर्पस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, डिफरेंट टाइप की मार्केट एनालिसिस करते हैं, कितने स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ आप मिल के कोशिश करते हैं, फिर फेलियर के चांस मैक्सिमम है। आई थिंक मुझे डेटा एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, पर मेरा अनुमान यह है कि सिर्फ 20% ही लोग आगे सक्सेस हो पाते हैं, जितना ये भी शायद थोड़ा ज़्यादा होगा ओवर एस्टिमेटेड जितने शुरू करते हैं। फिर भी आपने जिस दिन शुरू किया होगा, आज से 7 साल पहले जब शुरू किया होगा, आपकी अपनी स्टोरी है, तो आपने रिस्क ली, इतना कुछ किया। फिर उसके बाद जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो, टीम जोड़ते हो, बहुत चैलेंजेस हैं। कॉर्पोरेशन में मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा थोड़ा ज़्यादा हुआ कि ये थोड़ी सी ना डिपार्टमेंट से हट के एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करना है, बंदों को मोटिवेट करना है। हमारे पास ऑटोनॉमी ज़्यादा है अभी, तो आई कैन रिलेट टू यू कि आपने, पर आपको बहुत रिस्क लेनी पड़ती है। उसके बावजूद आज आप यहाँ 7वें साल में खड़े हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आप बधाई के पात्र हैं। और भगवान करे, अल्लाह करे कि आप और भी आगे जाएं, तरक्की करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ हम बोलते हैं कि आप ये मत पूछो कि आप कंट्री ने आपके लिए क्या किया है, ये पूछो कि आपने कंट्री के लिए क्या किया है। तो उस एंगल से आई थिंक कि हम सरकार, हम सब पॉलिसी बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोशिश करते हैं, सिर्फ फैसिलिटेशन है, सिर्फ वो रास्ते हैं, वो डोर्स हैं जो खोलने हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स आके बेस्ट परफॉर्म कर सके। आप एक्चुअली जॉब क्रिएट करते हो, और आपके यहाँ मानो कि अगर आप
10 जॉब क्रिएट करते हो वो आगे 100 लोगों की ज़िंदगी बदलता है, क्योंकि आगे उनकी फैमिलीज़ हैं, उनका सेटअप है। तो वो जो इंडिया में जितनी भी आज देखो एक्सट्रीम डेप्रीवेशन कम हुई है, फिर भी आज अगर देखोगे तो मेजर, आई वोंट से मेजर, बट फिर भी 15 से 20% या एक अगर डेटा की बात करें तो 22% लोग अभी भी गरीब। और एब्जेक्ट पॉवर्टी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो एक्सट्रीम डेस्टिट्यूट वाली ज़िंदगी है लोगों की, कई लोग अभी भी इंडिया में। तो आपकी किसी एफर्ट की वजह से आपके साथ जब जुड़ते हैं लोग काम करने के लिए, तो वो अगर उनकी लाइफ में वो एक इकोनॉमिक मोबिलिटी है, वो ऊपर जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो एक वर्चुअस साइकिल शुरू होती है। उसमें आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो कोई भी पहला स्टेप, छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक जो पहला स्टेप लेना है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत रिस्की है और उसके लिए दम चाहिए। तो आपने इतना कर दिखाया, मैं आपको मुबारक देता हूँ। आपकी इस पूरे सफ़र में बहुत लोगों ने सपोर्ट किया होगा। तो उन सब जिन्होंने सपोर्ट किया होगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती हैं, वो आपको सब्सिडीज़ हो सकती हैं, वो जहाँ आपने किसी नए शहर में आके या मानो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आके आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया होगा, वहाँ के लोकल प्रधान हो सकते हैं, वहाँ के लोग हो सकते हैं। तो उन सब की कंट्रीब्यूशन है, वो ऐसे मौके पे उनको याद करना चाहिए। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी फर्म बिलीवर कि किसी भी कंट्री को बड़ा बनाने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट चाहिए। वो सारे करते रहेंगे अलग अलग फील्ड में, तभी हो पाएगा। अदरवाइज कोई एक बोले कि नहीं वो कर देगा। जैसे सोलन की बात करें तो यहाँ एक बड़ा मैंने इम्प्रेशन देखा कि यहाँ मार्केट में अगर 5 शॉप है, उसके सामने कूड़ा पड़ा रहेगा, तो दे वुड एक्सपेक्ट कि कॉर्पोरेशन वालों ने कूड़ा उठाया नहीं। तो मेरे से मीडिया पर्सन आते हैं, तो मैं आज सुबह ही बात हो रही थी, तो कहते हैं सर पुरानी जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा है, मेरे पास लिमिटेड सोर्स है, मैं सुबह घर से कूड़ा कलेक्ट करवाता हूँ। इस ठंड में सुबह 6 बजे कोशिश कर लेते हैं, वो शाम को 8:30 बजे शहर में हम सफाई कराते हैं। अभी नया इंट्रोड्यूस किया नाइट शिफ्ट, ताकि सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों को दिक्कत ना हो। उसके बावजूद अगर जो कूड़ा फेंकने वाले हैं उनसे क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा उनकी बाइट कौन लेगा, ये बताओ। कि इफ़ यू एक्सपेक्ट कि आप 24 घंटे कूड़ा फेंकते रहे और हम 24 घंटे कूड़ा उठाते रहें, इतना रिसोर्स तो ना है, ना कभी हो पाएगा। तो वो पॉइंट है कि यहाँ आती है कि civic sense in everything. I'm very proud of this city and people and citizens of this city because मैं बहुत सीखा हूँ। आज इधर खड़ा हूँ, इस सिटी ने बहुत सिखाया है और यहाँ के लोगों में मुझे एक बहुत खुशी, मतलब एक बहुत पॉजिटिव चीज़ लगी कि यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। हिमाचल एक छोटी जगह है, थोड़ी सी दूर दराज जगह है, उसके बावजूद सोलन में जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आई सी पीपल फ्रॉम अक्रॉस हिमाचल एंड अक्रॉस इंडिया। इट्स रियली ग्रेट। उससे क्या है कि लोगों का एक्सपीरियंस आता है। मुझे सैंड ड्यूज के बच्चे आए ऐसे इंटरव्यू कुछ करने के लिए सैनिटेशन के रिलेटेड। बच्चे बैंगलोर से थे, तो उन्होंने बताया कैसे इस्टेब्लिश हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे पापा यहाँ जॉब करते थे। वो बच्चे ने मुझे आइडिया दिया कि आईटी ऐसी एप्लीकेशंस होनी चाहिए, ऐसे फूड वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं, या सर्दियों में जो कपड़े हैं वो कैसे डोनेट कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया क्या हिमाचल की किसी भी सिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई आईटी बेस्ड इन फूड बच्चा किसी स्कूल का जिसकी बैकग्राउंड बेंगलोर है, कोई बॉम्बे से है, कोई कहीं से है, कोई लखनऊ से है। आज सुबह किसी से बात हो रही थी, people from different parts of the country have chosen this city to reside and stay here and contribute. That's a great thing. So मैं सोलन के बारे में अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी यहाँ के जितने भी गणमान्य स्टाफ मेंबर्स हैं, सारे हैं, आपकी पूरी टीम है, आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू सोर लाइक एज ए स्टेलर example of entrepreneurship and show good teamwork as you have done till now. Thank you so much. Thank you.